आज हम लोग बहुपद पहचानना सीखेंगे, यानी कि हम लोग सीखेंगे कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। बहुपद पहचानने के लिए हम लोग जो है 3 कंडीशन देखेंगे। तो पहला कंडीशन है बहुपद का चर हर में नहीं रहना चाहिए, यानी कि जो भी बहुपद होगा उसका चर जो है हर में नहीं होना चाहिए, तब जो है वो बहुपद होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक देख लेते हैं। वन बाय एक्स, अगर कोई बोल दे कि 1/x बहुपद है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बहुपद का चर जो है, चर किसे कहते हैं, यानी कि A to Z तक जितने भी वेरिएबल है, यानी कि अल्फ़ाबेट है, A to Z तक जितने भी अल्फ़ाबेट है उन्हें जो है हम लोग चर कहेंगे जनरली। अब जो है 1/x, नीचे जो हमारा x जो है एक चर है, तो अभी हम लोग फर्स्ट कंडीशन में देखिए कि बहुपद का चर हर के रूप में नहीं रहना चाहिए, तो बहुपद का चर हर के रूप में है, तो ये जो है कंडीशन यही फॉलो हो गया, तो ये बहुपद का चर हर के रूप में नहीं होगा, तो ये बहुपद नहीं होगा। दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन सेकंड है कि बहुपद का चर वर्गमूल के अंदर नहीं रहना चाहिए, यानी बहुपद का जो है फर्स्ट कंडीशन के बाद सेकंड कंडीशन है कि बहुपद का चर जो है बहुपद अगर हम लोग पहचानेंगे तो अगर वर्गमूल के अंदर कोई चर रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे कि हम लोग देख लें, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, ऊपर देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देख लें कि √x+2, अगर हमें इस पहचानना है कि क्या वह बहुपद है या नहीं है, तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट कंडीशन है कि बहुपद का चर हर के रूप में नहीं है, चलो पहला कंडीशन सही है। दूसरा कंडीशन है कि बहुपद का चर जो है वर्गमूल के अंदर नहीं रहना चाहिए, तो ये वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर जो है x है, यानी x एक चर है, तो ये जो है फर्स्ट कंडीशन फॉलो किया और सेकंड कंडीशन फॉलो नहीं किया, तो ये बहुपद नहीं होगा। थर्ड कंडीशन है हमारा, और थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन है कि बहुपद के चर का घात यानी पावर, बहुपद के चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम लोग जान लेना चाहिए कि पूर्ण संख्या होता क्या है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से शुरू होकर गिनती की सभी संख्याओं को जो है पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा, उसके बाद होगा 1 2 3 4 5, इस तरह से जो है ये सारी संख्याओं को जो है पूर्ण संख्या कहते हैं। तो बहुपद के चर का घात जो है हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, यदि ऐसे रहे x⁻⁻1, तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, बहुपद का चर हर में नहीं है, नीचे नहीं है, नीचे 1 होगा, तो बहुपद का चर बहुपद का जो है चर नीचे जो है हर में जो है कोई भी चर नहीं है, तो ये फर्स्ट कंडीशन फॉलो किया। सेकंड कंडीशन है कि बहुपद का चर जो है वर्गमूल के अंदर नहीं है, तो बहुपद का चर वर्गमूल के अंदर नहीं है, ये भी सही है, सेकंड कंडीशन फॉलो किया। अब थर्ड कंडीशन है कि बहुपद के चर का घात यानी पावर जो है हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुपद का चर जो x है और उसके पावर में है जो यानी घात में है -1, और -1 जो है पूर्ण संख्या में नहीं आता है, यानी कि वह 0 1 2 3 इस जो है समूह में नहीं आता है, इसलिए ये जो है बहुपद नहीं होगा। अब जो है हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेके देखते हैं।
इस तरह एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे पूछ लेता है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 क्या ये बहुपद है? तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा कि बहुपद का चर जो है हर में नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं कि यही कंडीशन जो है फॉलोअप हो गया, यानी कि बहुपद का चर हर में है, इसलिए ये जो है बहुपद नहीं होगा। कोई दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर इस तरह रहे कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 9, तो क्या ये बहुपद है? तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट कंडीशन देखेंगे कि बहुपद का चर जो है हर में नहीं रहना चाहिए। तो बहुपद का चर हर में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर के लिए नहीं है। दूसरा जो है पहला कंडीशन फॉलो किया। दूसरा कंडीशन देखेंगे कि बहुपद का चर जो है वर्गमूल के अंदर नहीं रहना चाहिए। तो बहुपद का चर वर्गमूल के अंदर नहीं है, यानी कि 2 है, तो 2 तो अचर होता है, चर बाहर में है, तो सेकंड कंडीशन भी फॉलो किया। अब थर्ड कंडीशन है कि बहुपद का चर का घात जो है, बहुपद के चर का पावर जो है हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो बहुपद का चर का पावर देख लेते हैं। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे चर है x, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये जो है 2 भी जो है पूर्ण संख्या होता है और 1 भी पूर्ण संख्या होता है। तो तीनों कंडीशन फॉलो किया, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे कि ये बहुपद होगा। अब दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर कोई समीकरण इस तरह रहे 2z पर पावर 2 प्लस 5z पर पावर 1/2 माइनस 3, क्या ये बहुपद है? तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट कंडीशन कि बहुपद का चर जो है हर में नहीं रहना चाहिए। तो बहुपद का चर हर के रूप में नहीं है, पहला कंडीशन फॉलो किया। दूसरा कंडीशन होना चाहिए, दूसरा कंडीशन हम लोग को पढ़े अभी कि बहुपद का जो है चर जो है वर्गमूल के अंदर नहीं रहना चाहिए। तो वर्गमूल के अंदर नहीं है, तो सेकंड कंडीशन भी फॉलो किया। और थर्ड कंडीशन है कि बहुपद का चर का घात, यानी बहुपद के चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो बहुपद का चर क्या है? यहाँ पे एक z है, यहाँ पर भी z है। तो बहुपद का चर का पावर यहाँ देख रहे हैं कि 2 है और यहाँ पे जो है 1/2 है। तो हम लोग जो है अभी पूर्ण संख्या के बारे में पढ़े, यानी कि 0 से शुरू होकर गिनती की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 2 जो है एक पूर्ण संख्या है और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो थर्ड कंडीशन फॉलो नहीं किया, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। इस तरह से जो है हम लोग जो है 3 कंडीशन को जो है फॉलो करके जो है हम लोग किसी भी बहुपद को जो है हम लोग पहचान सकते हैं।